दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राया यूट्यूब चैनल। दोस्तों सोलर पैनल्स के सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्शन के हवाले से जिसको सोलर स्ट्रिंग्स कहा जाता है, ये दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो के अंदर मैं आपके बहुत सारे कंसेप्ट के सीरीज़ कनेक्शन क्या होते हैं, पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं और कम्बिनेशन इनका जो किस तरह से बनता है, ये मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली जो है एक सोलर स्ट्रिंग बनाकर देखेंगे ताकि उससे हमें जो है मालूमात हासिल हों और हम प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों एक सुनहरी उसूल याद रख लीजिए कि सबसे पहले आपने अपने घर के लोड के मुताबिक सोलर इन्वर्टर का इंतखाब करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपने उस सोलर इन्वर्टर के अकॉर्डिंग सोलर पैनल्स का इंतखाब करना होता है। और जो आप सोलर पैनल्स लें वो सारे के सारे एक ही कंपनी के और एक ही वोल्टेज के और एक ही एम्पेयर के होने चाहिए, ठीक है जी। यानी कि एक ही मॉडल के आप लें तो वो सारे के सारे आपस में मैच करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी पैनल कनेक्ट हों तो वो सब की स्पेसिफिकेशन एक ही होनी चाहिए। अलबत्ता दूसरी स्ट्रिंग कोई है उसके अंदर आप पैनल्स कनेक्ट कर रहे हैं तो वो भी सारे एक जितने ही होने चाहिए, लेकिन वो पहली स्ट्रिंग से डिफरेंट हो सकते हैं। यूँ याद रखिए कि एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी पैनल्स कनेक्ट होंगे उनकी स्पेसिफिकेशन एक ही होगी। तो अब हमने कितने सोलर पैनल्स लेने हैं और उनके कनेक्शन किस तरह से करने हैं और कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं जिससे हमें सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर मिलती है और कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिससे पावर बहुत कम मिलती है अगरचे पैनल्स काफ़ी ज़्यादा हों। तो ये जो सोलर टेक्नीशियंस होते हैं आम तौर पर कोई 100 में से एक होगा जो बताता है, वरना वो जो है इस तरह की मालूमात सरख पाते नहीं हैं लोगों के साथ। वो बस जैसे आता है बोलते नहीं, कनेक्शन कर जाते हैं अगरचे वो एफिशिएंट हो या ना हो। तो इस वीडियो देखने के बाद अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको बहुत बड़ा मालूमात का ख़जाना हाथ मिलेगा, और अगर आप खुद अपना सोलर इन्वर्टर लेने का सोच रहे हैं तो भी आप एक ऐसा इन्वर्टर और ऐसे पैनल्स की स्ट्रिंग्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे आपको ज़बरदस्त किस्म की एफिशिएंसी मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जो है अपने सोलर पैनल्स का इंतखाब कितने लगाने हैं और किस तरह से लगाने हैं इसका इंतखाब करना है। आपने आपका जो सोलर इन्वर्टर है उसकी साइड के ऊपर देखना है, एक लेबल लगा हुआ होगा जिस पर लिखा हुआ उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई होगी। जैसा कि ये एक सोलर इन्वर्टर है, इसकी साइड के ऊपर आप अगर देखें तो ये है जनाब इसका लेबल। ये इन्वर्टर है गैलेक्सी NV-PV 9000। इसका मतलब है कि इसको टोटल 9000 वाट के पैनल्स जो हैं वो अटैच किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपने ढूंढनी है वो है PV इनपुट। तो PV इनपुट जो है वो हमारे काम की चीज़ है। तो जैसा कि अगर आप देखें तो ये लेबल के ऊपर जो है PV इनपुट मौजूद है। अब PV इनपुट को हमने मुकम्मल तौर पर समझना है कि यहाँ पर क्या कुछ है और इसका क्या मतलब है। इसको अगर आप समझ गए तो स्ट्रिंग बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और याद रखिए कि जो यहाँ पर मालूमात हैं कोई भी आप इन्वर्टर ले लें यही मालूमात होंगी। थोड़ी ऊपर नीचे घुमाओ फिराओ हो सकता है ये ऊपर लिखी हुई हो ये नीचे लिखी हुई, लेकिन होगा यही 100%। ये कन्फर्म बात है, इसमें शुबे की बात ही नहीं है। तो सबसे पहला है नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज 450 वोल्ट DC। तो अक्सर जो इन्वर्टर है वहाँ पर लिखा होगा नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज का मतलब ये है कि वो वोल्टेज, वो एक पॉइंट जिसके इर्द गिर्द जिसके आसपास इन्वर्टर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है और उसका MPPT जो है उसके ऊपर कोई लोड भी नहीं होता, वो भी सेफ होता है और उसकी पावर होती है मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। यानी कि 250 वोल्ट DC अगर इसको सोलर पैनल से मिल जाए तो उसके ऊपर ये बेस्ट वर्किंग कंडीशन में होगा। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बेस्ट। उसके बाद जो है अगला है Vmax PV 500 वोल्ट DC। तो इसका मतलब है कि 250 के ऊपर तो ये ज़बरदस्त काम करता है ना, अपनी बेहतरीन स्टेट के अंदर होता है, लेकिन आखिरी हद जो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वोल्टेज दे सकते हैं वो 500 वोल्ट DC है। इससे ऊपर आप बिल्कुल इसको दे ही नहीं सकते वरना ये ब्लास्ट कर जाएगा।
اور اگلی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو 500 وولٹ ڈی سی جو اس کی میکسیمم لیمٹ وہ بتائیں، کوئی بھی انورٹر ہوگا وہاں پر جو ہے میکسیمم لیمٹ دی ہوئی ہوگی، عام طور پر 450 یا 500 ہی ہوتی ہے، تو جتنی بھی ہو اس سے آپ نے 50 وولٹ ہمیشہ نیچے رہنا ہے۔ کتنے وولٹ ہے؟ 50 وولٹ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو آخری لیمٹ 500 وولٹ ہے تو آپ اب ہم کہیں کہ جی ہم اس کو 500 وولٹ ہی دے دیتے ہیں کیونکہ یہ 500 وولٹ برداشت کرتا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم نے اس سے 50 وولٹ یعنی کہ 450 سے اوپر کبھی بھی جانا ہی نہیں ہے۔ اگلی بات، اس کے بعد دوستو جو سیٹنگ ہے وہ ہے پی وی ان پٹ وولٹیج رینج۔ تو یاد رکھیے لفظ یہ جو پی وی ہے، پی وی جہاں پر بھی لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سولر پینل جو آپ کی چھت کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ۔ تو پی وی ان پٹ وولٹیج رینج وہ ہے 60 سے 500 وولٹ ڈی سی، یعنی کہ 60 وولٹ سے لے کر آپ 500 وولٹ ڈی سی کے درمیان کوئی بھی اس کو وولٹیج دے سکتے ہیں۔ 60 70 80 90 100 200 300 400 450 380 410 کوئی بھی آپ جو ہے اس رینج کے درمیان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جو وہی جو یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میکسیمم وولٹیج جو ہے آپ 500 ڈی سی سے زیادہ نہیں دے سکتے، وہی پوائنٹ یہاں پر ریپیٹ کر دیا، یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اگر یہ نہ بھی لکھتے تو بھی بات یہاں پر کلیئر ہو جانی تھی۔ اگلی سیٹنگ وہ ہے میکسیمم امپیئر اور پلس پی وی چینلز۔ یہاں پر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس کے اندر 2 چینلز ہیں، یعنی کہ اس کے اندر 2 ایم پی پی ٹی ٹریکرز، ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر 2 لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک پر آپ 18 امپیئر سے زیادہ کا لوڈ نہیں ڈال سکتے، 18 امپیئر سے آپ نے نیچے ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے ریٹڈ پاور۔ ریٹڈ پاور 4500 واٹ ضرب 2۔ پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر 2 چینلز ہیں 18 امپیئر کے، نیچے انہوں نے بتا دیا کہ ہر ایک پر جو آپ نے پاور کنیکٹ کرنی ہے وہ 4500 واٹ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر بھی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کے اندر 2 ایم پی پی ٹی ٹریکرز لگے ہوئے ہیں اور کسی کے اوپر ہم جو ہے زیادہ لوڈ جو ہے نہیں ڈال سکتے 4500 واٹ سے۔ دیکھیں تو یہ ایک میرے پاس ایک فرض کر لیجیے انورٹر ہے، اس کے اندر پی وی انپٹ جو ہے اس کے لیے 2 تاریں، ان کے سارے سولر پینلز کی تاریں یہاں پر جائیں گی تو اس کے اندر سنگل ایم پی پی ٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیول ایم پی پی ٹی ہے، یعنی کہ جتنے بھی سولر پینلز ہوں گے ان کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کی وولٹیج یہاں سے اس کو دے سکتے ہیں۔ تو کچھ کے اندر سنگل ہوتا ہے، کچھ کے اندر ڈیول ہوتا ہے، ڈیول میں ہمیں تھوڑا سا فائدہ زیادہ ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہہ دیا فل لوڈ ایم پی پی ٹی رینج۔ فل لوڈ ایم پی پی ٹی رینج 250 سے لے کر 450 وولٹ ڈی سی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے انورٹر کے اوپر فل لوڈ ڈالا ہوا ہو تو اس کی جو وولٹیج ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، وہ 250 سے لے کر 450 وولٹ کے جو ہے وہ ہونی چاہیے، 450 وولٹ تک۔ یہاں پر انہوں نے خود ہی اس بات کا انکار کر دیا کہ 500 وولٹ ہمیں نہیں دینے چاہیے، ریپیٹ کے اندر انہوں نے 450 کی لیمٹ لگا دی۔ تو ایک ہی چیز ہے وہ 2 3 دفعہ جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے تاکہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے۔ کوئی بھی انورٹر لے لیں، 95% 98% انورٹرز کے اندر آپ کو یہی سیٹنگز جو ہیں وہ ملیں گے۔ یہاں پر جو ہیں وہ 2 پوائنٹ نہایت ہی اہم ہے۔ ایک تو ہے پی وی انپٹ وولٹیج رینج جو کہ انہوں نے بتایا ہے کہ 60 سے لے کر 500 وولٹ ڈی سی، پھر انہوں نے اگلے میں بتایا کہ 250 سے لے کر 450 کے درمیان آپ اس کے اوپر فل لوڈ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ میں پہلے کلیئر کرتا ہوں، اگلی بات میں کروں گا۔ تو دوستو 95% انورٹرز کے اندر آپ کو جو ہے ایم پی پی ٹی رینج 60 سے لے کر 450 وولٹ تک ملے گی، کوئی بھی آپ انورٹر دیکھ لیں تو اس وولٹیج کے درمیان ہی ہم نے رہنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر آپ کو میں نہایت ہی امپورٹنٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیسیجن کرنے میں بڑی آسانی ہو کہ اس وولٹیج کا جو درمیان ہوتا ہے نا، سینٹر ہوتا ہے، اس کے اندر یہ میکسیمم جو ہے آپ کو پاور دیتا ہے۔ اس کا جو پوائنٹ ہوتا ہے درمیان والا وہ تقریباً جو ہے وہ 250 کے قریب بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم جو ہے اچھی کارکردگی لینے کے لیے 250 وولٹ جو ہے اس کے آس پاس رہیں گے، اسے تھوڑا اوپر یا تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 250 وولٹ ہم نے دے دیا نا اپنے انورٹر کو، تو جو ہی انورٹر کے اوپر لوڈ پڑے گا، ہم پیچھے سے لوڈ چلائیں گے، امپیئر ڈرا کریں گے تو وولٹیج یہ ڈرا ہو کر جو ہے کم ہو کر جو ہے 200 وولٹ تک پہنچ جائے گی۔ تو
उससे हमारी एफिशिएंसी फिर बहुत कम हो जाएगी, हमारा इन्वर्टर जो ट्रिप करने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो हम यूँ करेंगे कि हम इसको 300 से लेकर 350 के दरमियान रखेंगे, जो कि एक आइडियल है। अगर हम 300 से 350 रखेंगे ना, तो जब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे, हम 10 एम्पेयर 15-20 एम्पेयर इससे ड्रा करेंगे, तो ये वोल्टेज कम होकर खुद ही जो है 250 के करीब पहुंच जाएगी और इससे नीचे ड्रॉप नहीं होगी। जब इससे नीचे ड्रॉप नहीं होगी तो हमारा इन्वर्टर भी ट्रिप नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आपको 100 बातों की एक ही बात बता देता हूं कि आपने हमेशा अपने इन्वर्टर पर 300 से 350 के दरमियान रहना है, ताकि आप बेहतरीन पावर जो है वो हासिल कर सकें, आपका इन्वर्टर गर्म भी ना हो और इसके ऊपर लोड भी ना और एफिशिएंसी भी ज़बरदस्त मिले। लेकिन दूसरी तरफ आप 250 भी लगा सकते हैं और यहाँ पर 400 भी आप लगा सकते हैं, ये दोनों भी आपको अलाउड हैं। यहाँ से फिर आपने इससे नीचे तो जाना ही नहीं बिल्कुल। तो 300 वोल्ट हासिल करने के लिए हमें 50 वोल्ट का एवरेज एक सोलर पैनल होता है, 6 हम लगाएंगे तो हम 300 वोल्ट जो है वो हासिल कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप स्टार्ट लें सोलर इन्वर्टर का, तो अच्छी पावर लेने के लिए, अच्छा आउटपुट लेने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए कम से कम आपको 6 जो है लेने चाहिए। अगर आप इससे कम लेंगे तो फिर आप अच्छी पावर जो से ड्रा नहीं कर सकते, आपको आउटपुट जो है थोड़ा ही मिलेगा। ठीक है जी, ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने जहन में बिठा लेना है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि आपको जो है नेक्स्ट बात बताता हूं। तो दोस्तों, अब इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमारे सामने हैं, हमने इनको समझ लिया और अपने जहन में बिठा लिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग ही अपने सोलर पैनल का इंतखाब करेंगे। हम जो बंदा सोलर पैनल बेचता है उसके पास जाएंगे, उसके कहेंगे यार दिखाओ कौन कौन से सोलर पैनल तुम्हारे पास हैं। वो कहेगा यार मेरे पास 540 वाट का भी पड़ा है, 585 वाट का भी पड़ा है, मेरे पास 670 वाट का भी पड़ा है। तो हम उसको कोई भी उनमें से हम चूज कर सकते हैं जो बेस्ट जो है वो मैचिंग करे। तो हम उसको कहेंगे कि यार ऐसे तो मैं 585 वाट का पैनल ही जो है वो ही हमें दिखाओ। तो पैनल के पीछे भी एक छोटा सा लेबल लगा होता है, उसके ऊपर उसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस होती हैं। उन स्पेसिफिकेशंस को भी हमने अपने जहन में लाना है। फर्ज कर लीजिए कि ये एक सोलर पैनल है, इसके नीचे जो चीट लगी हुई है उसके ऊपर इसकी हम स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। तो यहाँ पर पहली है मैक्सिमम पावर, तो 585 वाट। पहला पॉइंट हमने अपने जहन में ये बिठा लेना। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि फैसला करने में हमारी मदद करेंगे। उसके बाद है मैक्सिमम पावर वोल्टेज, कि जब हम अपने पैनल से मैक्सिमम पावर ले रहे हों तो इसकी वोल्टेज तब कितनी होगी, 44.02 वोल्ट इसकी होगी। उसके बाद अगली चीज है वो है मैक्सिमम पावर करंट, के जब हम इससे फुल पावर ले रहे हों तो उसके पावर इसे ड्रा कर रहे हो, एम्पेयर ड्रा कर रहे हो, तो फिर उस वक्त जो है इसकी पावर जो है एम्पेयर कितने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 13.29 एम्पेयर इसके ऊपर आ जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। अगली चीज, पहले आपने 585 नोट किया था, उसके बाद आप अगली आपने जो है मैक्सिमम पावर करंट 13.29 है, ये आपने जो है कंसीडर करना है। उसके बाद है ओपन सर्किट वोल्टेज, भी जब इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी लोड ना हो, ओपन सर्किट वोल्टेज हो तो वो 52.72 होगी, 52.72 वोल्टेज होगी। ये 3 पॉइंट जो है जो अपने जहन में रखने हैं। मैक्सिमम पावर 585 वाट है, तो मैक्सिमम जब करंट ड्रा कर रहे हो तब इसका जो है वो 13.29 एम्पियर होंगे और ओपन सर्किट वोल्टेज इसकी 52.70 है। तो शॉर्ट सर्किट जब हम इसको कर दें तो एम्पियर बढ़ जाते हैं, वो ना काउंट कीजिएगा हमने कौन सा इन पैनल्स को शॉर्ट सर्किट करना है, हमने तो इनसे पावर ड्रा करनी है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ। तो यहाँ पर पहला जो है वो हमारे पास जो सोलर इन्वर्टर था वो 9000 PV 9000 था, PV 9000 था ना, तो तकसीम 585 वाट के हम पैनल यूज कर रहे हैं ना, तो बराबर अब हमने किया तो ये हो गया 15.38, यानी कि 16 पैनल्स हम मैक्सिमम जो है अपने इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। पहला उसूल ये आपने जहन में, 16 से ऊपर आपने पैनल के जाना ही नहीं। एक अब मैंने आपके ऊपर पहली पाबंदी लगा दी भी 16 पैनल से ऊपर ना हो, ठीक है। अगली पाबंदी अब मैं आप पर लगाता हूँ, वो है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि इसके 2 चैनल्स हैं, हर चैनल के साथ जो है आप 4500 वाट से ज्यादा का लोड नहीं डाल सकते। लो जी, अब दूसरी पाबंदी आपके ऊपर ये लग गई कि 4500 तकसीम
585। तो ये जवाब आया है 8, 7.6 ऑलमोस्ट 8 ही होता है, यानी कि एक स्ट्रिंग जो है उसके साथ आप 8 पैनल से ज़्यादा भी नहीं कनेक्ट कर सकते। दूसरी आपके ऊपर ये पाबंदी लग गई। अब जो है आपके ऊपर तीसरी पाबंदी वो लगानी हमने, वो इन्वर्टर की ये चीज़ लगा रही है, वो ये है कि आपने 60 से लेकर 450, आपने 60 से लेकर 500 वोल्ट को छोड़े 450। अब आप इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर है कि 500 वोल्ट की हमने स्ट्रिंग क्यों नहीं लगानी। उसकी वजह दोस्तों ये है कि क्या आपको पता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? उसका मतलब ये है कि ये जो हमारे सोलर पैनल हैं जो कि 50 वोल्ट के फर्ज कर लीजिए हैं, तो ये दोस्तों सर्दियों के अंदर जब टेम्परेचर बहुत गिरेगा तो 60 वोल्ट देना शुरू कर देते हैं, एम्पेयर कम हो जाते हैं और वोल्टेज बढ़ जाती है। तो यूं जो है अगर आप 450 की स्ट्रिंग लगाएंगे तो वो भी सर्दियों में 500 वोल्ट तक पहुंच जाएगी, और अगर 500 वोल्ट की आप स्ट्रिंग लगाएंगे तो 550 तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए आपने हमेशा 50 दर्जे नीचे रहना होता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि आपने हमेशा 50 दर्जे नीचे रहना होता है। अब नेक्स्ट आप पर पाबंदी ये लगाई है कि 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट के आपने दरमियान ही रहना है। तो आइए ज़रा इन हालात को हम देखकर एक स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम अमली तौर पर वैसे ही स्ट्रिंग बनाते हैं, उसके बाद फिर जो है हम प्रोफेशनल स्ट्रिंग जो है वो बनाएंगे। तो देखिए ये एक सोलर पैनल मैंने फर्ज किया ये 50 वोल्ट का है तो 52 का, लेकिन थोड़ी बहुत ही गुंजाइश इसमें हमेशा होती है, और 13 एम्पेयर का है। तो मैं आपको आसानी से समझाने के लिए 2 वोल्ट को इग्नोर कर रहा हूँ। वैसे भी 2 वोल्ट की कोई अहमियत नहीं होती जब इतनी बड़ी बात हो। तो ये एक पैनल है, तो ये जनाबे वाले 50 वोल्ट और 13 एम्पेयर दे रहा है। तो हमारा इन्वर्टर जब ऑन नहीं होगा क्योंकि वो 60 वोल्ट से ऑन होता है। एक पैनल में और सीरीज के साथ इसकी जो पॉजिटिव है इसके साथ न्यू की जो मैं नेगेटिव है ये जोड़ देता हूँ। तो अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अब मुझे 100 वोल्ट मिलेंगे। तो मेरा इन्वर्टर जो है वो ऑन हो जाएगा, लेकिन वो ऑन होकर बंद होगा, झटके ही खाएगा, वो प्रॉपर नहीं चलेगा। मैं एक और पैनल जो है इसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिला देता हूँ तो एम्पेयर तो 13 के 13 रहेंगे, लेकिन 3 पैनल हो गए, अब 150 वोल्ट मिलेंगे। तो मेरा जो इन्वर्टर है वो स्मूथली जो है वो चलना शुरू कर देगा, लेकिन लोड वो नहीं उठाएगा, लोड डालते ही ट्रिप कर देगा। फिर मैं एक और पैनल जो है सीरीज के अंदर जोड़ देता हूँ, तो अब 200 वोल्ट हो जाएंगे। तो मेरा जो इन्वर्टर है वो हल्का फुल्का लोड जो है वो उठा लेगा, लेकिन हैवी लोड जो है वो नहीं उठाएगा। उसके बाद मैं एक और पैनल कनेक्ट कर देता हूं, तो अब मेरी वोल्टेज 250 हो जाएगी। 250 के ऊपर मेरा जो है वो इन्वर्टर स्मूथली ऑपरेट करना शुरू कर देगा। अब मैं एक और पैनल लगा देता हूं तो 300 वोल्ट हो गए। अब 300 वोल्ट के ऊपर तो मैं हैवी लोड भी चला सकता हूं। हैवी लोड के ऊपर इन्वर्टर ट्रिप नहीं करेगा, सही से वो चलता रहेगा। और पैनल लगा दिया तो अब 350 वोल्ट हो गए। एक और पैनल लगा दिया तो अब 8 पैनल हो गए। अब 8 पैनल हैं तो इनकी वोल्टेज होगी 400 वोल्ट, जो कि रेंज के अंदर है। तो चूंकि हर एक पैनल की पावर 585 वाट है ना, तो जब 8 लग गए हैं तो ये 4600 वाट बन गई, यानी कि 4500 जो है इसकी एक MPPT की रेंज है उसमें पहुंच चुके हैं। अब इससे ज़्यादा पैनल जो हैं वो एक स्ट्रिंग के अंदर नहीं लगाए जा सकते। ठीक है जी, अगर बंदा कहता है कि मैंने इससे ज़्यादा लगाने हैं तो फिर आप उसको कहिएगा कि भाई ऐसे करो, तुम अब 2 पैनल्स और लगा लो। ठीक है, 8 के बाद 10 लगा लो। कैसे 10 लगा लो? 5 को एक स्ट्रिंग में लगा लो और अगले 5 को दूसरी स्ट्रिंग में लगा लो। यूँ 250 वोल्ट की ये स्ट्रिंग और 250 वोल्ट की ये स्ट्रिंग, और दोनों स्ट्रिंग्स को ये जो 4 तारें चूँकि निकल रही हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर जो है लग जाएंगी। अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो आप फिर एक पैनल यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग अलहदा है, एक बढ़ाने की इजाज़त है। अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक और भी बढ़ा सकते हैं। तो 12 पैनल जो हैं इस पर ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। और अगर आप 14 पैनल्स लगा देते हैं, 350 वोल्ट कर दे देते हैं, तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ये देगा। ये जो MPPT की चूँकि मिडल के अंदर है, तो आप जितना मर्जी लोड जो है वो डालें। एक बात यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आम पाकिस्तानी या आम लोग, ये जनरल परसेंट या 90% जो आबादी है वो 6 से लेकर 14 सोलर पैनल्स तक जाते हैं। आप जो 6 से आगाज कीजिए, ज़्यादा हिम्मत है तो 8, 10, 12, 14, इतना जो है 90% हमारी पॉपुलेशन इसी रेंज में आती है। 14 पैनल वाला जो है उसकी तो
A to Z پاور کی ضروریات، اس کا کھانا بھی سولر پر بنے گا، اس کے گھر میں 2 AC بھی چلیں گے، اگر اس نے بائک لی ہوئی ہے الیکٹرک کو وہ بھی اسی پر چارج کرے گا، اس کے گھر میں اب کوئی پاور کی کمی نہیں ہوگی۔ باہر سے بس سبزی لانی ہوگی، دال چینی پتی، وہ سولر بنا کر نہیں دے گا، باقی سب کچھ تو آپ کو سولر ہی دے گا۔ تو یوں جو ہے میں نے آپ کو دوستو جو ہے سولر سٹرنگز بنانے کا جو ہے طریقہ کار سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اگر آپ کے پاس ہے، میں آپ کو ایک اور بھی آسانی فراہم کر دیتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی اپنے موبائل فون کے اندر انسٹال کیجئے، اس کو اپنے انورٹر کی اسپیسیفکیشن ساری بتائیے، اس کو اپنے پینلز کی اسپیسیفکیشن ساری بتائیے، آپ اس کو بتائیے کہ میں اتنے پینلز لگانا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو خود ہی بیسٹ جو ہے ریکمنڈیشن دے دے گی۔ لائک کا میں جو ہے اینڈ پر یاد دلاتا ہوتا ہوں کہ اگر فائدہ ہوا ہے تو لائک کیجئے، اگر پسند نہیں آئی تو پھر بے شک آپ نہ کریں، میں پھر بھی خوش ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔